जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के जिस विषय को लेकर आए हैं, पंचम अध्याय, पांचवा अध्याय, कर्म संन्यास योग नामक अध्याय के 27वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। यद्यपि पीछे तक ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, ज्ञानी कौन है, ज्ञान योगी कौन है और ज्ञान योगी के लक्षण गुण बताए गए हैं, तो उसी तरह से ज्ञान योगी इस अवस्था में पहुंचता कैसे है, क्या अभ्यास करता है। तो एक ध्यान की विधि भगवान कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि किस तरह से वो ध्यान में लीन होता है और एक ही भाव अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, स्पर्शां कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणपानौ समो कृत्वा नासाभ्यान्त चारिणौ। अर्थात अब यहां पर स्पर्शां कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुर चैवान्तरे भ्रुवो, अर्थात अंतर चक्षु की बात की जा रही है यहां पर कि आप अंतर चक्षु को भ्रुवो, भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों भावों के बीच में, यहां पर जहां पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पंडित जन भाई लोग तिलक लगाते हैं, इस स्थान पर मन को एकाग्र करो, अपने चक्षुओं को एकत्र करो, अंतर में इसे ले आओ। तो यह कैसे होगा? स्पर्शां कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षु, अर्थात यह जो यहां पर हमारी एकाग्रता बने इन भावों के बीच में, भ्रूमध्य भाग में, इसे भ्रूमध्य भाग भी कहा गया है, इसे कुटस्थ भी कहा गया है गीता के अंदर ही, इसी स्थान के लिए इसे दिव्य चक्षु का खुलना भी कहा गया है। तो इस स्थान पर ध्यान लगाओ और दोनों चक्षु जो है वो एकाग्र होकर इसी स्थान पर फोकस करेंगी। और स्पर्श आदि जो बाह्य क्रियाएं हैं, यहां पर स्पर्शां कृत्वा, स्पर्श शब्द का प्रयोग तन मात्राओं के लिए हुआ है। तन मात्राएं अर्थात शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 तन मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन 5 तन मात्राएं जो इंद्रियों का विषय है। तो जो स्पर्श आदि जो इंद्रियों का विषय है, उससे अपने ध्यान को हटा लेना है। वैसे ही जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को समेट लेता है, उससे अपने ध्यान को हटाकर चक्षुओं को यहां पर एकाग्र करते हुए शांभवी मुद्रा कहते हैं, ऐसी अवस्था को शांभवी मुद्रा कही जाती है। थोड़ा सा आप गर्दन ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं, हल्का सा गर्दन ऊपर रखेंगे और फिर जब ध्यान में बैठकर, फिर आगे लिखा जा रहा है ना, प्राणपानौ समो कृत्वा नासाभ्यान्त चारिणो, अर्थात प्राणपानो, प्राण और अपान, इन दोनों वायुओं को सम करते हुए जो है, और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान जो वायु हैं, नासिका के माध्यम से ही वायु का प्रवेश होता है, तो प्राण अपायु को सम करते हुए और नासिका से गुजरने वाली जो वायुओं का जो आना जाना है उसे सम कर देना, यही प्राणायाम है। हमने भी पहले, आप योग सूत्र में, आप हमारे चैनल पर जाइए और जो प्लेलिस्ट है साधन पाद के ऊपर, साधना पाद के ऊपर जो प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से एक हमारा वीडियो है जिसमें लिखा गया है, श्वासों का रुकना ही प्राणायाम है, अर्थात श्वासें सम हो जाती हैं, ऐसी अवस्था में प्राणायाम होता है, तो वही प्राणायाम है। तो यहाँ प्राणायाम की विधि भी बताई जा रही है और ध्यान की, दोनों एक साथ चलते हैं। क्या करना है आपको? गला ऐसे कर हल्का सा गर्दन को उठाकर बैठेंगे और यहाँ पर ध्यान लगाते हुए आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन, आपकी जो ब्रीदिंग आ रही है जा रही है, उसको सम करने में लगाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे एकाग्रता का विकास होगा, वैसे वैसे श्वासें स्थिर होने लगेंगी, स्थिर हो जाएंगी। और जिस समय नाद ध्यान होता है ना, नाद श्रवण होता है, उस समय श्वासें पूरी तरह से स्थिर हो जाती हैं। और फिर अंतर्घट में ही नाद सुनाई देना, उस ज्योति का दिखाई देना, ये सारी चीजें घट में ही भर्गो ज्योति, जिसे गायत्री मंत्र में भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् कहा गया, वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। आवश्यकता है ऐसे ध्यान को जानने की, ऐसे ध्यान में प्रवेश करने की। तो उसी के लिए भगवान कह रहे हैं, स्पर्शां कृत्वा बहिर्बाह्याश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यान्त चारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों का न चिंतन, अर्थात जो तन्मात्राओं का विषय है, जो इंद्रियों का विषय, उसका
उसका निषेध कर कर, उसका निरोध करके, चित्त वृत्ति निरोध ऐसे ही होता है, उसका उनका निरोध करके करते हुए फिर अंतर में ऐसा ध्यान लगाना है। और ऐसा ध्यान करने वाला जो योगी है वो सर्वदा मोक्ष परायण होता है, वही उस तत्व में एक ही भाव रूप से स्थित हो पाता है और वही एक ही भाव अवस्था को प्राप्त करता है। इसी क्रिया को शांभवी मुद्रा भी के नाम से भी जानते हैं, और भी इसे ज्योति ध्यान या नाद साधना के नाम से भी इसको किया जाता है। अगर आप गंभीर हैं इस क्रिया को लेकर तो अवश्य ही हमारे YouTube चैनल पर, यद्यपि आप हमारे पटना के अंदर, पटना शहर के अंदर हमारा साधना केंद्र है, दिव्य सृजन साधना केंद्र, आप अगर गंभीर हैं, अंतर्मुखी विद्या को यहाँ पर जो भगवान कृष्ण 27वें और 28वें श्लोक के अंदर जो चर्चा ध्यान की कर रहे हैं, ध्यान योग की, कि स्पर्श आदि सभी तन्मात्राओं से अपने मन को मोड़ लो, अर्थात उनको उनकी तरफ ध्यान ना देकर अंतर्मुखी हो जाना है। कैसे होना है? अपने गर्दन को थोड़ा उठाकर चक्षुओं को यहाँ पर हम लगाना शुरू करेंगे, दोनों नेत्रों को एकत्र कर कर यहाँ पर हम लगाएंगे, भ्रिकुटी के मध्य पर हम उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे और फिर पूरा ध्यान श्वासों में आप फिर जाकर अंतर ज्योति का दर्शन होना शुरू हो जाता है, नाद सुनाई देना शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत बढ़िया से सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी अंतर्मुखी विद्या, ये अंतर्मुखी विद्या है, कुछ लोग इसको आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान शब्द से भी इसको कहते हैं, परंतु शास्त्रों का अध्ययन करने पर मैं आपको बताऊं, इसे ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की संज्ञा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जहां ब्रह्म की सर्वव्यापकता का अनुभव होता है, आपके भीतर क्या दिखा उससे मतलब नहीं है, सर्वव्यापकता, जैसे कि 26वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, वो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है, वो आत्मज्ञान की अवस्था है, वो तुरीय अवस्था है, वो ध्यान सिद्ध अवस्था है, उसके लिए कहा जाता है, ना कि इस क्रियाओं के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अंतर्घट में अंतर्मुखी हो जाए, संपूर्ण इंद्रियां सुन्न पड़ जाए और अंतर्घट में ऐसा ध्यान लगे, और ऐसी साधना को करने से आप बताएं, योगी एक तो सब, चलो ध्यान का, योग का विकास हो रहा है, चित्त वृत्ति का निरोध हो रहा है, वो सारे लाभ मिलेंगे, इसमें कुंडलिनी जागरण भी अपने आप हो जाता है, इसके लिए विशेष रूप से कुंडलिनियों के पीछे नहीं पड़ना पड़ता। तो ये भी हो रहा है, सारी चीजें इसमें हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अंतर्घट में आप अनुभव कर लेते हैं, जान लेते हैं और उस परायणता, मोक्ष परायण हो जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान की इसी से आप उपलब्धि करते हैं, ठीक ना? ऐसे ही योग से, तो ऐसे योग को जानने की, आप जानना चाहते हैं, हमारे साधना केंद्र पर आ सकते हैं। लगभग टोटल 5 से 6 घंटे की साधना स्टेप वाइज कराई जाती है, एक दिन नहीं 2 दिन में कंप्लीट होता है, कराई जाती है, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हमारे YouTube चैनल पर आप जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करें, उसको ज्वाइन करने के बाद आप इन सारी क्रियाओं को, लगभग 28 वीडियोस है, 28 वीडियोस इन साधनाओं पर बेस्ड, जो कि गीता में जो साधना बताई जाए ना, उसी पर बेस्ड मैं बता रहा हूं, कोई अलग से कोई दूसरी साधना नहीं, इसी साधना पर बेस्ड टोटल 22 वीडियोस और फिर स्पिरिचुअल हीलिंग पर और 6 वीडियोस हैं, तो 28 वीडियोस टोटल हैं। आप हमारा ज्वाइन, आप चेक करेंगे YouTube चैनल पर, ज्वाइन बटन ब्लू कलर का दिखाई देगा, टच करेंगे उस लिंक को, आपको खुल जाएगा मेनू, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी साधनाओं को करने से व्यक्ति अपनी चेतना से जुड़ जाता है, और इंद्रियां ही नहीं, मात्र इंद्रिय विषयों का ही निरोध नहीं, ग्रहों का भी निरोध हो जाता है, अर्थात जो ग्रहों से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहे हैं, ज्योतिष का जिसमें, उससे भी उसे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, उस साधक को राहतें मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सब कुछ तो वृत्ति रूप में है ना, और जब वृत्ति का ही निरोध हो जाएगा तो क्या बचेगा। इसलिए योग साधना, यहाँ पर ध्यान योग की चर्चा भगवान कर रहे हैं। स्पर्शां कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणपानौ समो कृत्वा नासाभ्यान्त चारिणो। तो ये करना है, ये क्रिया कैसे करनी है, विधि पूर्वक कैसे बैठना है, कैसे नेत्र अपने आप यहाँ पर एकाग्र होना शुरू कर देते हैं, कैसे भ्रिकुटी के मध्य में वो जो तेज है, जो ज्योति है वो प्रकट होना शुरू हो जाती है, कैसे घट में ही नाद, म्यूजिक, संगीत सुनाई देना शुरू हो जाता है, जिसके लिए हमारे वेदों शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत जगह बताया गया है। शिव महापुराण और फिर जो है मार्कंड पुराण, इन सब के अंदर ऐसे नाद ध्वनि की चर्चा की गई है।
जो घट में ही सुनाई देता है। और उसके बाद उपनिषदों में भी नाद ध्वनि की चर्चा मिलती है, योग शास्त्र में भी नाद ध्वनि की चर्चा मिलती है। तो इस प्रकार से कई जगह पर ऐसे ध्यान की अवस्था का है, तो हम सुन पाए अपने घट के भीतर ही, हम अंतर्मुखी हो जाए और बाहरी चीजों से, बाहरी विषयों से हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, संबंध टूट जाए। कैसे हम अंतर्मुखी हों, उसका अभ्यास हम कैसे करें? अगर आप गंभीरता से जानना चाहते हैं तो हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करके, उसका शुल्क है, शुल्क क्यों है? ताकि आप गंभीरता से ज्वाइन करें और साथ ही हमारे चैनल को थोड़ा सहयोग मिल पाए। ऐसा नहीं है, एक बात हम बता दें, कोई व्यक्ति शुल्क के बारे में पूछ रहे थे, लगे हाथों हम इसको भी क्लियर कर देते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी। वो जो शुल्क है वो YouTube का प्लेटफॉर्म है, तो YouTube के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। वो पूरा पैसा हम तक नहीं पहुंचता है, कुछ YouTube रखता है, कुछ हम तक पहुंचता है। तो अब क्या है कि उसमें पेमेंट के लिए कुछ लोगों के संशय थे। तो एक भाई ने पूछा कि मैं पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट हो नहीं रहा, क्योंकि वो रुपे कार्ड से पेमेंट कर रहे थे। तो रुपे कार्ड उसमें एक्सेप्ट नहीं होता है, वीजा और मास्टर कार्ड से ही पेमेंट होता है या ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो होता है, तो उस तरह से आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास वैसा पेमेंट मेथड नहीं है तो आप सीधा हमारे अकाउंट में डालकर भी, आप हमारे उसमें डालकर भी इन सभी चीज़ों को एक्सेस हमारे द्वारा हम आपको एक्सेस फिर करवा देते हैं। तो ये क्रिया भी चलती है। तो इस प्रकार से आप अगर इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा मेंबरशिप, ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन। आपको ये सारी साधना की विधि मिलेगी। और फिर कभी बाद में, कोरोना का समय है, बार बार लॉकडाउन हो जा रहा है, तो बंद हुआ लॉकडाउन, अनलॉक हो रहा था, फिर कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया, तो इस अवधि में फिर ट्रेनें भी नहीं चलती हैं, तो इस कारण से दिक्कत तो थोड़ी है। तो ऑनलाइन माध्यम से भी आप इन साधनाओं की क्रियाओं को सीख सकते हैं, लेकिन फिर बाद में आप मिलते भी हैं तो लगभग कम से कम आप सभी क्रियाओं को जान रहे होंगे। तो फिर मैं आपको अंतर्मुखी साधना के और जो क्रियाएं हैं वो विशेष रूप से, जो कि शायद ऑनलाइन या फिर वीडियो के माध्यम से बताने संभव नहीं है, वो मिलकर ही बताने संभव है, तो उन सबों को मैं आपको बता पाऊंगा। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अंतर्मुखी कैसे होना है, वो सारी क्रियाएं, वो विधियां जिससे कि अंतर्मुखी हुआ जा सकता है और अंतर्घट में ध्यान लगाया जा सकता है, उस भर्गो ज्योति का अंतर्घट में ही दर्शन किया जा सकता है, उस ब्रह्मनाद को ही घट में सुना जा सकता है, जिसके लिए ब्रह्मानंद जी ने कहा, बिना बजावे निस्दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुधी बिसारी रे। तो अंतर्घट में ही ऐसे अनुभव होने लग जाते हैं। आप भी कर सकते हैं अगर आप उन विधियों को, क्रियाओं को जानना सीखना चाहते हैं। हमारा चैनल का ज्वाइन करें, जुपिटर मेंबरशिप को ज्वाइन करें और उसका लाभ उठाएं। सन मेंबरशिप और जुपिटर मेंबरशिप, तो एक ज्वाइन कर लेने से उसमें सारे वीडियोस, जुपिटर ज्वाइन कर लेते हैं, सन में आपको 22 वीडियोस मिलेंगे, जुपिटर में 28 मिलेंगे। तो अगर आप जुपिटर ज्वाइन करते तो सारा आपको उसका डाटा मिल जाता है और आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, बाहर की वृत्तियों का निरोध और अंतर्मुखी होने का अभ्यास। तो यही है। आखिरी श्लोक में कृष्ण कहते हैं, भोक्ताम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के जो महेश्वर हैं तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो शांति को प्राप्त होता है। जो फॉलोअर है, जो कृष्ण का, जो योगी है, जो तत्वज्ञानी है, वो ऐसे शांति को प्राप्त होता है। तो हम कैसे योग सूत्र के अंदर या श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बाहर के विषयों को रोककर अंतर्मुखी हो जाओ और अंतर्मुखी होकर उस तत्व में एकाग्रचित्त हो जाओ। बाहर का सब विषयों का त्याग कर दो, प्राण अपानो समो कृत्या, प्राण अपान को सम कर लो, स्थिर कर लो। जब तीव्र ध्यान लगेगा ना तो श्वासें अपने आप स्थिर हो जाती है, ये मेरा अनुभव है। और खासकर नाद श्रवण, जब मैं ध्यान में बैठता हूं और जब नाद श्रवण होता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे कि गिटार जैसी संगीत या वीणा जैसी जो संगीत है वो लगातार सुनाई दे रही है और उसमें फिर ये श्वासें वासें सब रुक जाती हैं, ऐसी अवस्था आ जाती है। तो बड़ा आनंद की अवस्था है, बड़ी ही
अद्भुत आनंद की अवस्था है वो। ठीक है, आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं। हालांकि कई वर्षों की साधना करते करते चीजें सामने आती हैं, तुरंत से तो नहीं आ जाती, ये भी सत्य है, लेकिन प्रारंभ तो करना पड़ेगा। आप प्रारंभ करना चाहते हैं, या आप इस तरह की साधना नहीं करते हैं, अंतर्मुखी साधना आप नहीं करते हैं, कुछ और साधनाएं, मंत्र जाप, रिद्धि सिद्धि और कई तरह की साधनाएं करते हैं, लेकिन ये तत्व ज्ञान की साधना आप नहीं करते, अंतर्मुखी होने की साधना नहीं करते, तो आप इस साधना को जरूर सीखिए, जानिए, ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, और इसको ज्वाइन कर कर इसका लाभ उठाइए। आप भी योगी बनिए, साधक बनिए, अंतर्घट में डूबना सीखिए, जाना सीखिए, तभी जाकर ये सारी चीजें जो है क्रियान्वित हो पाएंगी, प्रैक्टिकल हो पाएंगी। गीता में जो भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए कह रहे हैं, उसको समझाने के लिए कह रहे हैं, हमारे जीवन में भी प्रैक्टिकल से आएगा। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ही गीता का सार है, सिर्फ अध्ययन नहीं, सिर्फ गीता को पढ़ना नहीं। पढ़ना इसलिए है श्रीमद् भगवद गीता को, ताकि हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, जीवन जीने का सलीका हमें प्राप्त हो जाए, तरीका हमें मिल जाए। ये उद्देश्य है अध्ययन करने का, औपचारिक अध्ययन नहीं कि हमने कभी थोड़ा सा पढ़ लिया, चलो कल थोड़ा सा पढ़ेंगे, इस तरह से कर करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम समझ कुछ पा नहीं रहे। तो उससे ऊपर उठना है, औपचारिकता नहीं प्ले करनी है, गंभीरता से इसका अध्ययन करना है, गंभीरता से इसको समझना है और पालन करना है जीवन में। तभी परिवर्तन आएगा, तभी मोह भंग होगा, तभी जीवन की समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो इसलिए इस ध्यान में उतरने के लिए हमें जरूरी है कि हम अंतर्मुखी होने की विद्या को जानें, और वो अंतर्मुखी होने की विद्या दिव्य सृजन साधना केंद्र पटना शहर में, वाराणसी में भी हमारे साधना केंद्र लगते हैं, लग भी चुके हैं, और ये दिव्य सृजन साधना केंद्र जो है यहाँ पर हमें यहाँ पर भी साधनाएं कराई जाती हैं, लेकिन अभी कोरोना के कारण बहुत सरकार की जैसे निर्देश हैं उसके अनुसार चलना पड़ता है, और जरूरी भी है। मान लीजिए हम अपनी रक्षा कर लेंगे, कोई कर लेंगे, लेकिन जब ज़्यादा लोग या ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जैसा है समय उसके हिसाब से है, और ऑनलाइन के माध्यम से आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर कर बहुत आसानी से साधना की उन विधियों और तरीके को, कैसे बैठना, कैसे उठना, क्या पोजीशन कैसे रखें कि मन और इंद्रियों किस तरह से प्राणायाम करें कि बाह्य जगत से हमारा संबंध टूट जाए, वो सारी विधि बताई गई है। आप उसको ज्वाइन करें, अभ्यास करें और लाभान्वित हों। उसमें कोई दिक्कत आता है साधना कर, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है उनको साधना करते कोई दिक्कत आता है तो वो उन वीडियोस के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, अन्यथा मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर कर या फिर जो है फ़ोन कर कर भी पूछ सकते हैं उस साधना से जुड़ी हुई, अगर कोई दिक्कत साधना में आगे बढ़ने में हो रहा है तो यही उद्देश्य है, जन कल्याण, और मूल तत्व को हमें मूल बात जो है, असली बात जो हमें समझ में आ जाए, इसी उद्देश्य से हमने श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या यूट्यूब पर शुरू की है। तो 5 अध्याय समाप्त हुआ, अगले व्याख्यान से 6ठा अध्याय शुरू हो जाएगा। आप इसका लाभ उठाएं, आनंद उठाएं, शेयर करें, दूसरों को भी दें, ताकि वो भी लाभान्वित हो और उनका भी जीवन सफल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी भाव से हम यह कार्य कर रहे हैं, आप भी इसमें सहयोगी बने। धन्यवाद।